हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। लो दोस्तों, आज मैं इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में पूरी चर्चा करूंगी कि किस तरीके से सर्दियों में उनकी देखरेख की जाए, कैसे उनको फर्टिलाइज किया जाए, सर्दियों में किस तरह से उनका रख रखाव रखना है। ये सारी बातों की आज मैं चर्चा आपके साथ करूंगी, क्योंकि गर्मियों में एक पौधों को मैन्योर देना इंडोर प्लांट्स में एक अलग चीज़ है और सर्दियों में देने का तरीका अलग होता है। गर्मियों में देखो, हर टाइम अंदर हमारे एसी चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो ड्राइनेस रहती है, तो हमें डेली फोलियर स्प्रे करना पड़ता है, पौधों की बड़ी देखरेख करनी पड़ती है, लिक्विड मैन्योर भी देना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी से गर्मियों में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है घर के अंदर, तो इस वजह से वो हर चीज़ को बड़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिक्विड मैन्योर ही दिया जाता है ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स को। और सर्दियों में क्या है, सर्दियों में हम लिक्विड मैन्योर नहीं दे सकते, क्योंकि पौधों की जड़ें जो हैं वो गल जाएंगी, है ना, रूट बॉल हो जाती है, तो उससे क्या है, पौधे जो है नीचे से जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और कालेपन में आ जाता है और जड़ें सारी गलती गलती, तने सारे, उनके पत्ते सारे काले पड़ जाते हैं और पौधा जो है नष्ट हो जाता है। लेकिन सर्दियों में किस तरह से आपने ध्यान रखना है, और जो नए नए मेरे व्यूवर्स हैं वो ध्यान रखें। पॉटिंग मिक्स भी मैं साथ साथ में बता रही हूँ कि इंडोर प्लांट्स के लिए पॉटिंग मिक्स भी किस तरीके से तैयार की जाती है। पॉटिंग मिक्स में देखो आपने क्या लेना है, जैसे कोई भी आप एक पात्र ले लो, जैसे ये हमने एक डोंगा लिया है, कोई भी आप कोई भी डिब्बी या डिब्बा, कुछ भी कटोरी या गिलास कुछ भी लोगे, उसका एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और उसी का ये वाला भाग वर्मी कंपोस्ट। और क्या होना चाहिए, नीम खली एक मुट्ठी, गमले, एक गमले का बता रही हूँ मैं, एक मुट्ठी नीम खली, ठीक है। उसके बाद हमने, ये है सीवीड। इंडोर प्लांट्स में तो ये बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में कोशिश करनी है आपने लिक्विड नहीं डालना, ऐसे जो ग्रेन फॉर्म में होगा उसमें एक गमले में ये 1 चम्मच मिट्टी में आपने मिला देना है। और उसके बाद ये हमारी दूसरी है बोन मील। बोन मील को क्या करना है, ये भी हमने इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उनको गर्म खाद चाहिए, मिट्टी अंदर अंदर भी गमले पड़े हैं या ओपन में हम जब रखते हैं धूप में तो उनको ठंडक मिलती है, तो उस ठंडक को ठीक रखने के लिए, मिट्टी का तापमान सेट करने के लिए, तो हमने ये बोन मिल भी 1 चम्मच एक गमले में, ये हो गया। ये भी हमारा, ये हमने इस तरह से सारी ये पॉटिंग मिक्स जो है तैयार करनी है। पॉटिंग मिक्स तैयार करते समय और ये वाला 1 चम्मच आपने क्या करना है, फंगीसाइड भी डालना है, ताकि उसके अंदर कोई भी फफूंदी ना आए, फंगस ना लगे पौधों में, तो ये डालना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें डाल के हम मिट्टी तैयार करेंगे तो उसके बाद पौधा लगाने के बाद, जैसे हमने सपोज करो ये क्रोटन का पौधा लगाया है, तो उसके बाद लगाने के बाद, उसको सेट करने के बाद हमने ये नीम ऑयल का भी स्प्रे जरूर करना है ऊपर पौधे पे एक बार लगाने के बाद, क्योंकि नर्सरी से जब हम लाते हैं ना, उनके साथ कई कीटाणु जो इन्फेक्शंस हैं वहाँ से हमारे पास घर तक पहुँचती हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमने पौधा लगाने के बाद पानी का छिड़काव करना है। और ये नीम ऑयल जो है आपने 5 से 10 ml जो है 1 लीटर में डाल के पौधे के ऊपर पूरा अच्छे से ऐसे आपने अच्छे से स्प्रे कर देना है। आपका पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और उसमें कोई भी तंगी नहीं आएगी। हाँ, अब आया खाद देने का समय। खाद हमने क्या देनी है, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें गोबर की खाद नहीं दी जाती, ये ध्यान रखें, सबसे मेन पॉइंट है सावधानी वाला। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें गोबर की खाद कभी नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें फफूंदी लगती है और जो रूट जो है उसकी वो जड़ें जो है गलनी शुरू हो जाती हैं, तो फंगस बड़ी जल्दी आती है, और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसकी मिट्टी के लिए ये जो मैंने सारा बताया, ये मिट्टी ही तैयार करनी है। और आपने बीच में खाद जो है उसको जब देनी है, महीने में 1.5 महीने में जो भी देनी है, अपने सीवीड उस टाइम पे ये वाली सीवीड 1 चम्मच मिट्टी को खोद के उसके बीच में आप दबा दें। स्लो रिलीज खाद इनको सर्दियों में मिलती रहे। सर्दी में ये बता रही हूँ मैं, ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। ये ग्रेन रूप में ही लेनी है और आपने सीवीड को लिक्विड में नहीं लेना, लिक्विड हमने गर्मियों में डालनी है, ये डालनी है। उसके बाद 1 चम्मच बोन मील जो है आप उसको गुडाई करके हर महीने में डालें, 1 महीने के अंतराल में डालें। जब 1 महीने के अंतराल में इनको खाद ये दोगे तो हमने क्या है,
पानी जो है बहुत कम देना, हफ्ते में एक बार हम देते हैं, तभी वो धीरे धीरे अब जब वो पानी उनमें जाएगा जड़ों में तो अपने आप ही वो जो खाद है हमारे स्लो स्लो उनको ताकत जो है मिलती रहेगी और पौधे आपके हमेशा हरे भरे रहेंगे। जैसे सिंगोनियम है, देखो ये भी इंडोर प्लांट है आपका, ये क्रोटन है, स्टार मून फाइकस है ना, ये आपका ड्राइसिनिया है। तो इनको अब इन दिनों में आप कोशिश करो, जिन्होंने इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, देखो मैंने ये धूप आ रही है शाम की, है ना, ऐसे निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन ऊपर क्या है, छत है, ये देखो, है ना, ऐसे रखना है आपने, ओपन में नहीं रखना कि इनके ऊपर कोहरा गिरे, ऐसा नहीं रखना आपने, कोहरे से बचाना है। लेकिन ऐसी जगह पे इस टाइम पे सेट कर दो जहां आपके बेशक 4-5 घंटे की धूप जो है पूरे दिन की सर्दियों में लगे। ये समय बहुत अच्छा है 3-4 महीने का, जो कि इन पौधों को ग्रोथ होने का जो है अच्छा मौका मिलेगा। तो फिर उसके बाद गर्मियों में फिर अंदर चले जाते हैं, उसमें हमें फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर 8-10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 2 बार तो करना ही पड़ता है। पौधों को छाया में रखो, है ना, शेड के नीचे रखो जहाँ धूप ना आए, चढ़ती धूप ही सिर्फ थोड़ी सी आधे घंटे की आए, ऐसी ऐसी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि पौधे हमारे मरे नहीं, मुरझाए नहीं। गर्मियों में तो हम डेली फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, सर्दियों में वो भी नहीं कर सकते, वो भी हमने 15 दिन में एक बार करना है, फोलियर स्प्रे करना है। उसके बाद हमने खाद का बता दिया आपको कि आपने ये स्लो रिलीज खाद ऐसे ही देनी है, आपने बोन मिल देनी है और आपने ये सीवीड देनी है। ये खाद जो है पौधों के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट है और यही डाली जाती है। गोबर की खाद आपने मिट्टी में नहीं मिलानी, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फंगीसाइड जरूर आधा चम्मच जो है एक गमले में जरूर मिला दें, है ना, ताकि जो है ना उसकी जड़ों में फफूंदी ना आए। और गुडाई करते समय आपने बहुत बहुत सावधानी बरतनी है। क्या करना है कि जड़ से कम आधा सेंटीमीटर दूरी तक, यहाँ तक, ये आपने ऐसे धीरे धीरे इसको गुडाई करनी है ताकि उनकी जड़ें जो हैं लूज ना हो। जड़ें भी लूज हो जाती है ना, एक कारण ये भी होता है सबसे मेन कि जड़ें जब लूज हो जाएंगी ना, इनके ये जगह पर जब हवा भर जाएगी और इसको आप उखाड़ोगे, ऐसे खुरपी अचानक कई बार लग जाती है, हम बड़ी तेजी से करते हैं, तो वो क्या होता है, पौधे को नुकसान होता है, पौधे की जड़ें जो है हिल जाती हैं और उसके बाद पौधा जो है पूरा मरना शुरू हो जाता है। उसकी ग्रोथ रुकती है पहले, उसके बाद उसके तने जो है काले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पत्ते झड़ के पौधा खत्म हो जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इंडोर प्लांट्स का आज मैंने स्पेशल आपको बताया है। फोलियर स्प्रे सिर्फ 15 दिन में एक बार करना है, गर्मियों में डेली करना पड़ता है, इसमें 15 दिन में एक बार करना है फोलियर स्प्रे। आपने पानी अपना लो, फ्रेश पानी लो और उससे आप अपना पौधों के ऊपर पत्तों पे स्प्रे मारें ताकि मिट्टी धूल ना जमे। मिट्टी धूल जमेगी पौधों पे तो वो पौधा जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। पौधों को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, पत्तियां इनकी हरी भरी इसी तरह ही रहेंगी, पत्तियों पे मैल नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और मेरी जानकारी आज आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करना, ठीक है। जो मेरे चैनल पर इस समय नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने इंडोर प्लांट्स की ध्यान रखना है। पाम का पौधा है, चाहे एरिका पाम है, चाहे आपके क्रोटन्स की वैरायटी है, चाहे सिंगोनियम है, चाहे ड्राइसिनिया है, चाहे स्टार मून फाइकस है, चाहे ये सनसनवेरिया है, कुछ भी जो भी ये पौधे जितने भी हैं आपके इंडोर प्लांट्स हैं, इनको आप इसी तरह जो मैंने मिट्टी मिलाने के लिए बताया कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए, उस मिट्टी को उस तरह से ही तैयार करके जो नए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं और जिनको नहीं पता कि मिट्टी कैसे मिक्स करनी है, वो इस तरीके से आप अपना ज़रूर इसको बनाएं और कभी भी आपके पौधे जो हैं ख़राब नहीं होंगे। इन दिनों में स्पेशल अपने पौधों को धूप लगवाएं, फ़ायदा उठाएं इस मौसम का, क्योंकि मार्च से फिर अंदर ये पौधे चले जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपके पास फरवरी का पूरा महीना है, इसको पूरे अच्छे से धूप लगवाएं, जहाँ आपके रखें छत के नीचे, ऊपर ओपन में कोहरे में नहीं रखना इनको, ठीक है। और मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, है ना, लाइक जरूर कर दिया करो, कोई दम नहीं लगता, थम्स अप जरूर दिया करो। सभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और वीडियो देखते हैं, नए वाले मेरे मित्र भाई बंधु, मेरे दोस्त प्रियजन जो भी देखते हैं, वो अपना लाइक जरूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी नई नई जानकारी लेकर आपके सामने मैं पहुंचूं और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार वीडियो देखने के लिए और खुश रहो, खुशियाँ बांटो।